गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को राम नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेटिंग कब तक आएगी। ठीक है, जो रिट में वेटिंग है वो कब तक आएगी और वेटिंग अभी तक क्यों नहीं आई है और कितने पदों पर वेटिंग आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि 21,000 टोटल रेट लेवल 1 की पोस्टें थी और सरकार ने मात्र 19,000 पोस्टों पर ज्वाइनिंग दी है, यानी कि 2,000 पोस्ट अभी खाली है। ठीक है, तो अभी तक 2,000 पदों का क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपको फ्रेंड जैसे पता होगा कि जो वीडियो की भर्ती थी ग्राम सेवक की, उसमें भी लोगों ने क्वेश्चंस को लेकर के कोर्ट में केस किया था और उसके बाद भी उसका लगभग 1 डेढ़ साल बाद उसका जजमेंट आया और जिन लोगों ने कोर्ट में क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन किया था वो लोग केस जीत गए थे। बाद में उनके लिए सरकार को सीटें क्रिएट करनी पड़ी और उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ी। ठीक है, बट उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे जिन्होंने क्वेश्चन पर केस किया था। आपकी रिट में ऐसा नहीं है, आपकी रिट में लगभग 3,000 के आसपास लोगों ने रिट लगा रखी है ना। तो सरकार को ये बात पता है कि अगर इनका केस ये कोर्ट में जीतते हैं, यानी कि जो पिटिशनर हैं वो कोर्ट में केस जीतते हैं, तो उससे क्या होगा कि इनको वापस ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी और इसके लिए 2-3 हज़ार सीटें क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। अब नई सीटें क्रिएट नहीं कर पाएगी सरकार, है ना। तो इसलिए ना जो कोर्ट में केस पेंडिंग है क्वेश्चन को लेकर के, जब तक इसका मैटर क्लियर नहीं होगा उसके पहले वेटिंग आना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि ये भी हो सकता है कि बाई चांस अगर जिन लोगों ने कोर्ट में क्वेश्चन पे केस लगा रखा है अगर वो केस जीते हैं तो सरकार को उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और अगर सारी सीटों पर ज्वाइनिंग दे देती सरकार 21,000 सीटों पर ही, तो उनके लिए सीटें कहाँ से लेकर आएंगी, जबकि आचार संहिता लग चुकी है, अब नई सीटें क्रिएट नहीं कर सकती सरकार। तो इसलिए ना जब तक कोर्ट का मैटर जो केस में चल रहा है क्वेश्चन को लेकर के, जब तक वो मैटर क्लियर नहीं होगा, यानी कि उन क्वेश्चनों का जजमेंट नहीं आएगा, तब तक वेटिंग आने की संभावना बहुत कम है। जैसे ही उनका कोर्ट में क्वेश्चन क्लियर, जो कोर्ट में केस लगा रहा है क्वेश्चन को लेकर, जैसे वो मैटर क्लियर होगा उसी के बाद में वेटिंग आएगी। क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो क्वेश्चन का केस लगा रखे उसमें से कितने क्वेश्चन सही होंगे कितने गलत होंगे, कितने क्वेश्चन सरकार ने गलत क्वेश्चन को डिलीट किया या क्या हुआ, वो सारी बातें हैं। तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि जब तक आपके क्वेश्चन वाला मैटर कोर्ट में क्लियर नहीं होता है उसके पहले वेटिंग आने की संभावना 0% है ना। तो बस ये वजह वजह बस यही है कि जो कोर्ट में क्वेश्चन को लेकर मैटर डील हो रहा है उसी की वजह से आपकी वेटिंग नहीं आ पा रही है ना। अगर वो केस जीतेंगे तो पहले उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, देन उसके बाद में वेटिंग आने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेटिंग का तो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप वेट करो थोड़ा और। जब तक वो क्वेश्चन वाली रिट का डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक आपकी वेटिंग नहीं निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी मैं एकमात्र वजह यही है, और 2,000 सीटें तो वैसे थी ही सही, लगभग 2,500 से 3,000 सीटें वेटिंग के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।